आप देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज, सच आप तक। याद कीजिए, आज से सिर्फ 16 साल पहले 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरदार कांग्रेस की सोनिया गांधी की क़यादत में जब उसने हलफ लिया था, तो उसके वज़ीर रेल जो थे लालू प्रसाद यादव, उन्होंने एक ऑर्डर किया था कि रेलवे में जितनी भी चाय बिकेगी वो मिट्टी के प्यालों में बिकेगी, पूर्वों में बिकेगी और कुल्हड़ों में बिकेगी, और जितनी भी प्लास्टिक का सामान था और जो रेलवे में बिकता था अरबों करोड़ों रुपए का, उसका ख़त्म। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे कुम्हार के हाथ की बनाए हुए प्याले और पूर्वे यहाँ पे चलेंगे। उससे क्या हुआ था कि कुम्हारी कला जिंदा हो गई थी। न जाने कितने कुम्हार जो अपने चाक चलाना भूल चुके थे, उन्होंने जाके अपने चाकों की पूजा की थी। उसके बाद उन्होंने उन चाकों के ऊपर वो चाक घूमने लगे थे और रेलवे की सप्लाई मिट्टी के कुल्हड़ों की और पूर्वों की शुरू हो गई थी। और उसी लालू प्रसाद यादव ने ये कहा था कि अब जो रेलवे के कोचों में जो ये रेशमी पर्दे लटके हुए हैं गैर मुल्की कपड़ों के और ये बड़ी बड़ी कंपनियों के, ना, इन सब को हटाओ। यहाँ पर अब खादी ग्राम उद्योग के बनाए हुए और हमारे दूसरी हथकरघा कंपनियों के बनाए हुए हैंडमेड कपड़ों को हम उनको इस्तेमाल करेंगे। एक इनकलाब आ गया था। न जाने कितनी मुर्दा यूनिटें जो थी वो एकदम से जिंदा हो गई थी। एक मामूली से फैसले से ये हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि जब लालू चला गया तो वो सब फिर वो कंपनियों ने अपना पैसा खिलाया इधर उधर रेलवे वालों को, और वो तो खाने के लिए तैयार रहते ही हैं। उन्होंने ख़त्म कर दिया ये सब। तो आप देखिए कि हम अपने स्वदेशी को दूसरी बात यह कि हमें खुद अपने दिल में अहद करना चाहिए। हमें कसम लेनी चाहिए कि हम बहुत, अगर ज़िंदगी और मौत का सवाल ना हो तो तभी हम गैर मुल्की सामान खरीदेंगे। हम हर हाल में अपने देश को प्रमोट करेंगे। यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के मिनरल से निकले हुए जो केमिकल्स हैं, इनसे बने हुए सामानों को हम खरीदेंगे। जब हम ऐसा कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि वो वक्त करीब आएगा कि हमारा चाइना वाइना सब यहाँ से भाग जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि एक लम्हे के अंदर तो सब कुछ खत्म किया नहीं जा सकता। चाइनीज़ बाइकाट आज सब बंद कर दो, लेकिन कैसे कर सकते हो भाई मुंगेरियों? अरे सपनों की दुनिया से निकलो, सच्चाई के सामने आओ, आईने के सामने खड़े होकर अपनी अपनी शक्लें देखो और देखो कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और जितनी भी मेडिसिन इंडस्ट्री है दवाओं की, ये सब आज हमारी चाइना के ऊपर खड़ी हुई है। आज हम जाते हैं, कोई मामूली सी कोई ख़राबी होती है अपने टू व्हीलर को लेकर के, अपने स्कूटर और बाइक को लेकर के किसी मिस्त्री के पास, तो 500-600 रुपये में हमारा काम हो जाता है। अगर ये चाइनीज़ हटा करके अगर हम फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, जापान यहाँ से ले लेंगे तो वही हमारी जो कॉस्ट आएगी वो 200-400 रुपये के बजाय से 2-4 हज़ार बढ़ जाएगी। तो हम बाइकआउट करेंगे। उसके लिए आप धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाइए, प्लान बनाइए और उसके ऊपर अमल कीजिए, ख़त्म कीजिए। और अपने देश में जो चीज़ें बन रही हैं वो बनाने वाले जो, अगर कोई M.Tech या कोई B.Tech लड़का बेकार फिर रहा हो, मैकेनिकल इंजीनियर का हो, तो उसको बताओ भैया ये पुर्जा बनाना है, इस पुर्जे को और इस कॉस्ट पे लाना है, कर देगा वो। हमारे यहाँ की इच्छा शक्ति की भी कमी नहीं है हमारे युवकों में। तो एक सड़क के ऊपर कबाड़ियों के खरीदे हुए मोबाइल ला के जला दो, ऊपर से जा कर के कबाड़ी का खरीदा हुआ LED TV जो है उसको फेंका और नीचे से कैमरा शॉट लिया है। ये सब ड्रामेबाजी से वी विल क्रश चाइना ना, ऐसे नहीं होगा। हमें एक पहले बात तो अहद करना पड़ेगा और लेकिन वी विल क्रश चाइना, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, कुचल देंगे, चूर चूर कर देंगे चीन को। है लाओ, कहाँ है हमारा टीवी? अभी हम जाके 4थी मंजिल से इसको नीचे ज़मीन पे फेंकते हैं। और हाँ, ज़रा वो कैमरा वैमरा लगा लेना ताकि जब वो ऊपर से हम कबाड़ मार्केट से ख़रीद कर एक पुराना वाला टीवी लाएं और फेंकें तो उसकी फ़ोटोग्राफ ज़रा बढ़िया आनी चाहिए।
हाँ, हमारे घर का भी फोटो आना चाहिए बालकनी का, जहाँ से वो हम फेंकने जा रहे हैं। इस तरह से हम चाइना को क्रश कर देंगे। मेरे दोस्त मुंगेरी लालू, स्वप्न लोक में जीने वालों, तुम लोग ये जो कर रहे हो, इससे चाइना का कुछ बिगड़ने बिगड़ने वाला नहीं है। चाइना को सचमुच क्रश करना है तो उसके लिए ज़रा पीछे जाओ, पीछे और पीछे और पीछे, थोड़ा सा 50 साल नहीं 60 साल, अच्छा नहीं ज़रा 70 चले जाओ, 70 से थोड़ा 2-4 कदम पीछे, और देखो वहाँ पे एक लाठी लिए हुए एक बुढ़ा सा फकीर खड़ा हुआ है, सिर्फ धोती पहने हुए है वो, लंगोटी, और कुछ नहीं है। और ये हाँ तुम्हारे बहुत प्यारे मतलब जो तुम्हारे प्रधान चौकीदार और गोलू शाह जो हैं, इन दोनों गोलगप्पा लोग जो हैं, इन्हीं के वतन से ताल्लुक़ रखता है, गुजरात से। ये आया था लाठी लेके, और सिर्फ आया तो जब ये वहाँ साउथ अफ्रीका से थे तो बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए था, ऐसे कपड़े कि दूसरे देख करके, इसकी पगड़ी देख के लोग मतलब डर गए थे कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा पगड़बाज। लेकिन जब उसने हिंदुस्तान को असली तौर पर देखा तो उसने अपनी तमाम आसाइशें और तमाम आराम, तमाम लग्जरीज उनको उठाकर फेंक दिया। सिर्फ एक लंगोटी और एक हल्की सी धोती, वो भी सूती, और वो भी कैसे कि करगे पे खुद ही से अपने उस कपड़े को, सूत को काटा हैं। ये नहीं कि 20 लाख का और 10 लाख का सूट पहना, दिन में 4 बार, ये 4 बार और 6 बार कपड़े बदल करके कैमरे के सामने तशरीफ़ ले आए। ये जो अपने प्रधान चौकीदार महोदय की तरह नहीं थे, त्यागी थे, बलिदानी थे। जाओ, उसके पास तुम्हारा इलाज मौजूद है। उसने क्या कहा था कि हमें ये जो आत्मनिर्भरता वाला जो आया है, लोकल, वोकल, ग्लोबल, ये सब जो अच्छे अच्छे लफ्ज़ आए ना, जो बड़े अपने आप को आकर्षित करते हैं, लेकिन इनके ऊपर अमल करने के लिए जाओ, गांधी का स्वदेशी मूवमेंट ले आओ। आज उस पर से एक लॉन्ग टर्म, 10 साल लगेंगे, लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ, और देखो चाइना, वो कहीं तुम पूरी दुनिया में चाइना को दौड़ा दौड़ा के मारोगे, जितनी भी मार्केटें हैं, मगर सिर्फ तुमको अमल करना होगा उस स्वदेशी की नीति पे जो हमें हमारे गांधी जी ने दिया था। वो विजनरी था, उसको मालूम था कि इस देश को बड़ी बड़ी कंपनियों की, बड़े बड़े क्या नाम है, इन पूंजीपतियों की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो जिंदा होता तो आज टाटा को और दूसरी बड़ी कंपनियों को नमक बनाने की इजाज़त ना होती, उनको ज़रूरत ना होती। वो कभी इजाज़त नहीं देता कि घर का सामान भी, ये जो दाल चावल सब बेच रहे हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, और केमिकल फूड्स मिले हुए जो तेल बेच रहे हैं, जो केमिकल मिले हुए तेल बेच रहे हैं रिफाइंड, इन सब को बिकने ना देता। वो कहता कि नहीं, किसान है, किसान अपनी सरसों उगाएगा, किसान अपनी सरसों उगाएगा, उसी सरसों के लिए वहाँ पे कोल्हू लगेगा, उस कोल्हू से वो तेल को पेरेगा और उसके बाद वहाँ की कंज्यूमर को देगा। पूरे उसका जो ख्वाब था, अगर वो इत्तेफाक की बात है कि नहीं रहा हमारे दरमियान, मगर उसका विजन, वो अपना विजन दे के हमें गया था, और हम इतने बदनसीब, इतने कमबख्त कि हमने उनको उस विजन को ठुकरा दिया। आज हमारी कंपनियों में अब क्या किया जाए, तुम इस माया जाल और मक्का जाल से निकल नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जिस मुआहदे के ऊपर, जिस एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर भारत ने कर दिए हैं, उसमें तो अगर सचमुच किसी मुल्क के दस से तुम्हारी जंग भी चल रही हो तो भी तुम उसके ट्रेड को रोक नहीं सकते, उसके एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि उसमें समझौते में ये शामिल है कि ड्यूरिंग द वॉर हम ये नहीं कर सकते। इसलिए आज ज़रूरत है अगर स्वदेशी को वाकई मतलब चाइनीज़ माल का बायकॉट करने को, तो ये टेलीविज़न के कैमरे बुला करके और बाज़ार से कबाड़ी के यहाँ से ख़रीदे हुए जो पुराने मोबाइल और के एलईडी स्क्रीन ला के जो जला रहे, तोड़ रहे, इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसकी ज़रूरत सिर्फ इतनी थी कि अपना एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाओ स्वदेशी को, और जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए आज, अरे भाई स्वदेशी आंदोलन तो आरएसएस का आंदोलन है, मगर अब उसको बढ़ने कहाँ दिया जाता है, उसको सिर्फ एक लिमिट ही तक
रोक के रखा गया कि बस इससे आगे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, बस नारा लगाओ स्वदेशी स्वदेशी। जब ज़रूरत होती है सड़क पे उतार के 2-4 10 100 50 150 भक्तों को उतार करके नारे लगवा दिया जाता है, उसके बाद फिर अंदर वो दुबक जाते हैं।